स्टूडेंट्स, आज हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 8th लेक्चर है। ऑलरेडी मैंने 7 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर लेक्चर्स दिया हुआ है। प्लीज अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले जाइए उन लेक्चर्स को देखिए एंड देन कम बैक टू लेक्चर नंबर 8, जो कि 7th लेक्चर में जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट्स समझाए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इजी से टफ न्यूमेरिकल तक हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको इस लेक्चर में जितने भी न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा वो सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर का पहला सवाल है, उस पहले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। पहला सवाल क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम। मैंने आपसे क्या बताया था, फिजिक्स का जब कभी भी आप कोई सवाल सॉल्व करते हैं उसके अंदर जो सबसे पहली चीज है वो क्या होनी चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? आपको सबसे पहले लिखना चाहिए कि क्या क्या सवाल में दिया गया है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं, हम लोग इसके सॉल्यूशन पार्ट को अगर देखें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन के अंदर रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 1000 ओम दिया गया है। सवाल को आगे पढ़िए। इफ 6 एम्पीयर करंट इज पास्ड थ्रू इट, आपको क्या करंट दिया हुआ है? हाँ, करंट भी दिया हुआ है। करंट इज 6 एम्पीयर फॉर कितना समय तक? 10 मिनट तक। टाइम भी गिवन है तो हम टाइम भी लिख लेते हैं 10 मिनट्स। पर आपको पता है मिनट इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड्स में। तो आप सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे एंड इट बिकम्स 600 सेकंड्स। आपसे पूछा गया है उसमें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट, आपको हीट निकालना है। उस हीट को निकालने के लिए मैं हीट के सारे फॉर्मूले लिख लेता हूं। हीट इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला क्या पढ़े थे? I स्क्वायर R। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े थे हीट का? V स्क्वायर बाई R। तीसरा फॉर्मूला I स्क्वायर RT, V स्क्वायर बाई RT। और हीट का एक और फॉर्मूला क्या पढ़े थे? VIT पढ़े थे। ध्यान है? ये तीनों फॉर्मूला हम पे को ध्यान है। अब देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, टाइम दिया हुआ है। इन तीनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला अपने में सेट होने वाला है? सबसे ऊपर वाला। तो हम लोग हीट निकालने के लिए क्या करेंगे? हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT का फॉर्मूला लगाएंगे। I स्क्वायर मींस 6 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1000 और समय कितना है? 600। आप इसे सॉल्व करो। 36 इनटू 1000 इनटू 600। आप इसे सॉल्व करो। 36 इनटू 6 इज 260 इनटू 10 रेज़ पावर 5। और इसको लिखेंगे 2.16 10 रेज़ टू द पावर 7। और हीट की यूनिट क्या होती है? हीट की यूनिट होती है जूल। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया 2.16 इनटू 10 रेज़ पावर 7 जूल। ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस में कोई भी सवाल अगर आपको पूछा जाए तो आप उसे निकाल सकते हैं। अब सेकंड वाला फॉर्मूला कहां लगेगा? जहां पे वोल्टेज, रेजिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है वहां पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। थर्ड वाला, अगर वोल्टेज, करंट और टाइम दिया गया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकंड इन अ 4 ओम रजिस्टर। देखिए क्या कह रहे हैं? 400 जूल का हीट प्रोड्यूस हुआ है एक 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। एक वायर है जिसमें रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 400 जूल का हीट प्रोड्यूस किया गया है। कितने समय में? टाइम गिवन कितना है? 4 सेकंड्स। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम, फिजिक्स का सवाल जब कभी भी सॉल्व करें सबसे पहले क्या लिखें? गिवन। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में जो सबसे पहली चीज आप लिखोगे वो क्या लिखोगे? क्या क्या दिया हुआ है। तो अभी हमको क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें हीट दिया हुआ है। हीट इज इक्वल टू हाउ मच? 400 जूल्स। और हमें रेजिस्टेंस दिया है कितना? 4 ओम।
और समय कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड। अभी हीट का कोई फॉर्मूला हमें पता है क्या जिसमें ये सारा कुछ हो? मैं वापस से सारे फॉर्मूले लिख देता हूं। VIT एक फॉर्मूला था, I²RT एक फॉर्मूला था एंड V²/R × T एक फॉर्मूला था। अभी मुझे हीट हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए पोटेंशियल निकालने का ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए? करंट चाहिए। क्या यहाँ पे करंट दिया हुआ है? नहीं। इसका मतलब मुझे अगर पोटेंशियल निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप क्या लिखोगे? H = V²/R × T। मुझे निकालना क्या है? पोटेंशियल। तो आप क्या करेंगे? HR/T क्या होगा? V² और V क्या होगा? HR/T√। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। हीट कितना है? 400। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4 और समय कितना दिया हुआ है? 4। इसका रूट, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 20 वोल्ट विल बी माय आंसर। ठीक है, तो 20 वोल्ट हमारा आंसर होगा। किसी के मन में ये भी डाउट हो सकता है कि सर वोल्टेज जब अंडर रूट में हमने सॉल्व किया है तो वोल्टेज ±20 होना चाहिए। चूंकि समय हम लोग वोल्टेज जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल में जो होता है उसी को कंसीडर करते हैं। वी डू नॉट कंसीडर द वोल्टेज एट द नेगेटिव टर्मिनल, इसलिए हम -20 को यहाँ पर कैंसिल आउट कर रहे हैं और हमारा आंसर क्या होगा? +20 वोल्ट्स। कमिंग टू आवर थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल क्या है? Calculate the power of a source if it produces an energy of 750 joule in 30 seconds. आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है पावर। What is the power consumed? और क्या क्या दिया गया है हमें? हमें दिया गया है एनर्जी और हमें क्या दिया गया है? समय दिया गया है। अब देखिए पावर का जितने भी फॉर्मूले होते हैं पावर के, मैं सारे लिख देता हूं। पावर के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? पहला होता है पावर = एनर्जी बाई टाइम। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है पावर = एनर्जी बाई टाइम। पावर का और क्या फॉर्मूला होता है? पावर होता है VI। पावर का और क्या फॉर्मूला होता है? पावर होता है I²R। और पावर का एक और फॉर्मूला क्या होता है? V²/R। ये चारों पावर के फॉर्मूले हैं। इन चारों में से हमें अभी क्या चाहिए उसको पता करने के लिए सबसे पहले क्या लिख लेना चाहिए? हमें गिवन लिख लेना चाहिए कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। आपको हीट दिया हुआ है या एनर्जी दिया हुआ है, दैट इज 750 जूल, और आपको साथ साथ क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है, दैट इज 30 सेकेंड्स। ये दोनों देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाना है? पहला वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हमने क्या किया? पावर = हीट बाई टाइम। हीट की वैल्यू क्या दी गई है? 750 और नीचे क्या है? 30। आप इसको क्या करोगे? सॉल्व करोगे। तो मोमेंट आप इसे सॉल्व करते हैं आपको समझ में आएगा इसका आंसर क्या होगा? 25 वॉट इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन इसलिए करवाया है सो दैट कि आपको समझ में आए कि पावर के कितने फॉर्मूले होते हैं और उस पावर को कैसे हम यूज करेंगे। अब अगर किसी सवाल में अगर वोल्टेज और करंट के टर्म्स में आपको डेटा दिया हुआ है, पावर कैन बी कैलकुलेटेड। अगर किसी सवाल में I और R के टर्म्स में दिया हुआ है डेटा, आप पावर निकाल सकते हैं। और अगर किसी सवाल में V और R के टर्म्स में दिया है तो भी आप पावर आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम अपने फोर्थ न्यूमेरिकल में हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज अ रेटिंग ऑफ 750 वॉट एंड 220 वोल्ट। देखिए मैंने आपसे कहा भी था कि जब कभी भी आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदने जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप में, तो वो वॉट के टर्म्स में आपको सामान देता है। आप बल्ब लें, फैन लें, आप ट्यूबलाइट लें, आप हीटर लें, आप गीजर लें, आप कुछ भी ले रहे हैं, इट इज ऑलवेज गिवन इन टर्म्स ऑफ वॉट। कितना पावर कंज्यूम करेगा ये पर्टिकुलर जो डिवाइस आपको दिया जा रहा है। और इंडिया में जो करंट फ्लो करता है दैट इज AC सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज क्या है? इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। ठीक है, और जितने भी अप्लायंसेस हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो 220 वोल्ट पे ही रन करने योग्य बनाते हैं। उसका एक रेंज होता है, सम 200 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट के बीच में ही कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम कर सकता है। करंट की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, और बट हर अप्लायंसेस के ऊपर कितना पावर कंज्यूम करता है ये भी लिखा गया होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा दिमाग में। एंड देन फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि वो एक आयरन है, उस आयरन का रेटिंग दिया हुआ है 750 वॉट एंड 220 वोल्ट। आपसे वो क्या कह रहा है कैलकुलेट करने को, कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस। आपसे उसने कहा है करंट फाइंड करो एंड रेजिस्टेंस फाइंड करो। बहुत सरल सा सवाल है। आपसे अगर वो कह रहा है, आपको उसको क्या दिया हुआ उसने, सबसे पहले हमें सॉल्यूशन पार्ट में क्या लिखना चाहिए, सॉल्यूशन पार्ट में लिखना चाहिए कि गिवन क्या है। गिवन दिया हुआ है पावर, पावर कितना दिया है 750 वॉट और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। अब मुझे अगर करंट फाइंड करना है तो क्या पावर इज इक्वल टू वी का फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो हमने पावर इज इक्वल टू वी का फॉर्मूला लगाया। अगर पावर इज इक्वल टू वी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू वी लगाएंगे तो आई को क्या लिख सकते हैं, आई कैन बी रिटन एज पावर बाई वोल्टेज। अब देखो पावर बाई वोल्टेज, पावर पता है क्या 750 और वोल्टेज कितना है 220, तो ये किसके बराबर होगा, करंट के बराबर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे द आंसर यू विल गेट इज 3.4 एम्पीयर। ये आपके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड उसने क्या पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। अब रेजिस्टेंस निकालने का ना दो मेथड है। सपोज ये फर्स्ट मेथड में बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड में आप क्या कर सकते हो, आप ओम्स लॉ जानते हो, E इक्वल टू आई आर। अब आपको क्या निकालना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होता है वोल्ट बाई करंट। वोल्टेज कितना था 220 वोल्ट, करंट कितना आ गया 3.4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 64.7 ओम। ये मेथड 1 है, लेकिन हम इसे मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज दैट मेथड 2 देखें। रेजिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। कैसे है देखिए, आपने देखा है क्या, पावर इज इक्वल टू क्या होता है v स्क्वायर बाई r। कैन यू राइट r इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई p, लिख सकते हैं। v स्क्वायर बाई p अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे 220 into 220 डिवाइडेड बाय पावर इज 750। और जब आप इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आता है 64.7 ओम। तो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू 64.7 ओम और आपकी करंट का वैल्यू है 3.4 एम्पीयर। दो मेथड से मैंने आपको बता दिया, जो आपको फॉर्मूला याद रहे एग्जाम में आप उस मेथड से उस फॉर्मूले को यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल के बीच में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट बताया है, उस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखिएगा। ये अब हमारा पांचवा न्यूमेरिकल है। पांचवें न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये कई बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। 2011 में, 2014 में, 2017 में, उससे पहले भी 3-4 बार इस सवाल को सीबीएसई ने पूछ रखा है। तो प्लीज इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये सवाल क्या कहता है, 2 लैंप्स, 2 बल्ब हैं, ठीक है, दोनों की रेटिंग दी हुई है। रेटिंग मैंने ऑलरेडी पिछले सवाल में क्या होता है समझा दिया है। रेटिंग दोनों की दी हुई है। एक की रेटिंग है 100 वॉट का बल्ब है और दूसरी की रेटिंग है 40 वॉट का बल्ब है। 2 बल्ब है और दोनों में कितना सप्लाई है 220 वोल्ट पे काम करने की क्षमता रखता है वो, दैट इज कॉल्ड एज रेटिंग। 100 वॉट एट 220 वोल्ट का मतलब होता है 100 वॉट का बल्ब है 220 वोल्ट पे काम करेगा। 40 वॉट का बल्ब है 220 वोल्ट पे काम करेगा, ठीक है। आपसे सवाल में उसने क्या पूछा है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट। 2 बल्ब हैं, उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। पैरेलल में कनेक्ट किया है किसके अक्रॉस, 220 वोल्ट मेन सप्लाई के अक्रॉस। इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा डायग्राम को। ये हमारा पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब, दोनों को हमने किससे कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है विद वोल्टेज सप्लाई। वोल्टेज सप्लाई कितने का है 220 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई है। अब दिस इज 220 वोल्ट मेन से दिया गया है। इसकी रेटिंग क्या है 100 वॉट एट 220 वोल्ट और इसकी रेटिंग क्या है 40 वॉट एट 220 वोल्ट। ये इसके सप्लाई है। अगर ऐसा है तो इसमें करंट भी होगा। हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द मेन सप्लाई। हमें ये आई निकालना है, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड मैं पहले सॉल्व करता हूं, फिर दूसरा मेथड दूसरे में, पर दोनों मेथड को समझते हैं, पहले समझ लेते हैं। अब अगर मुझे ये आई कैलकुलेट करना है तो अगर मैं इस I1 और I2 को कैलकुलेट कर लूं इंडिविजुअली तो उनको मैं सीधे सीधे जोड़ दूंगा और मेरा फाइनल आई आ जाएगा।
तो पहला फॉर्मूला जो यहाँ बनता है वो क्या बनता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब मेरा क्या काम होना चाहिए, किसी तरह मैं I1 और I2 को क्या कर लूं, सॉल्व कर लूं। अगर मैं I1 I2 सॉल्व कर सकता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। I1 I2 को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप I1 को क्या लिख सकते हैं, पावर बाय वोल्टेज, कैन बी राइट, पावर इज इक्वल टू VI होता है। I1 को क्या लिखेंगे, पावर बाय वोल्टेज। अब देखिए क्या मुझे पावर और वोल्टेज पता है फर्स्ट बल्ब के लिए, हाँ मुझे पता है, मैं इसे लिखूंगा पावर इज इक्वल टू 40 वॉट एंड वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 0.18 एम्पीयर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है। अब I2 मुझे कैलकुलेट करना है। अगर मैं I2 कैलकुलेट करना है तो मुझे पता है क्या, पावर और वोल्टेज पता है। मैं पावर और वोल्टेज से इसे भी सॉल्व करता हूँ। पावर कितना है, 100 वॉट बाई 220 वोल्ट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 0.45 एम्पीयर। और I जो आपका होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू 0.18 प्लस 0.45 और आपका फाइनल आंसर होगा 0.63 एम्पीयर। ये आपका वन ऑफ द मेथड है जिससे आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। पर एक और मेथड है जहां पे आप रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, अब देखिए मुझे उसने क्या बोला है, करंट बोला है, पता करना है। करंट का एक फॉर्मूला है, ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब V इज इक्वल टू IR के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए करंट, तो मैं क्या लिखता हूं V बाई R इज इक्वल टू I। अब ये R कैसा है, ये R है R इक्विवेलेंट, मतलब अगर ये दोनों बल्ब पैरेलल में लगे हैं तो इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट है। हम लोग पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट में पढ़े ना, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट में। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करिए एंड देन वॉच इट। वो इन दोनों का हमें क्या करना होगा, पहले रेजिस्टेंस निकालना होगा, रेजिस्टेंस निकाल के हमें सॉल्व करना होगा, तो हमें R इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं R1 निकालता हूं। R1 क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे, फॉर्मूला बताया ना, V स्क्वायर बाई R, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो R क्या होगा, V स्क्वायर बाई P। R1 के लिए क्या लिखेंगे, V स्क्वायर बाई P। वोल्टेज कितना था, 220 इंटू 220 बाई पावर कितना है पहले वाले का 40। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आएगा 1210 ओम। ये R1 आ गया। R2 भी सिमिलरली हम ऐसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई दिस टाइम इट इज 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 484 ओम। अब पैरेलल में दिया है तो कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है 345.7 ओम। आप इसे सॉल्व कर लेना, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। जब आप उसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस। मुझे उसने क्या पूछा है, मुझे उसने पूछा है करंट क्या होता है, तो करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। वोल्टेज मेन सप्लाई का कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कितना आ गया 345.7 ओम। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर क्या आएगा 0.63 एम्पीयर। आप चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा 0.63 एम्पीयर। यहाँ पे भी आंसर क्या आया है 0.63 एम्पीयर। होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और हाँ अगर कोई नई वीडियो मैं डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें।